नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो चलो बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है दो वर्ड से बनता है। फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज पेनिनसुलर एंड द सेकंड वर्ड इज प्लेट्यू। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पेनिनसुलर क्या होता है, प्लेट्यू। अगर मैं पेनिनसुलर की बात करूं तो व्हाट इज पेनिनसुलर? पेनिनसुलर का मतलब होता है लैंड मास कवर्ड बाय वाटर। वाटर, ऐसा कोई लैंड मास जिसको किसने कवर किया है? वाटर ने कवर किया है। वो कितनी साइड से? थ्री साइड। सिंपल तरीके से हम याद रखेंगे, थ्री साइड। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं। प्लेट्यू, यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा टेबल की। आपने देखा टेबल होता है, टेबल की ऐसे हाइट होती है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर क्या होता है? फ्लैट सरफेस होती है ऐसे करके। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। और हिंदी में इसी प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं? पठार। अब सर माउंटेन और प्लेट्यू में फर्क क्या है? माउंटेन देखो, माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन आपके होते हैं इस तरह के। माउंटेन जस्ट बी लाइक ये ये ये। और जो आपके प्लेट्यू होते हैं वो आपके होते हैं ऐसे 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 ऐसे, टर्फ की तरह। ठीक है, तो बात करते हैं अब इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि होता क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये किससे बना है? इट इज कंपोज्ड ऑफ किससे बना है? एक तो बना है ओल्ड क्रिस्टलाइन कामा, और दूसरा बना है इग्निशियस रॉक से, और तीसरा बना है आपका मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फिक रॉक से। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं ओल्ड क्रिस्टलाइन की आप बात, तो इसे आप ध्यान रखो कि वॉल्केनिक इरप्शन, इसकी वजह से करूं। इग्निशियस रॉक की बात करूं तो ये मैग्मा और लावा की वजह से। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्रेशन से बनता है। कंप्रेशन मींस टेम्परेचर, प्रेशर आपका। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और हीट हो गया। ठीक है, इस चीजों से। तो दूसरा जो पॉइंट है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का इंपॉर्टेंट जो है, ये बना है ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ, ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब सर ये गोंडवाना लैंड क्या है? व्हाट इज गोंडवाना लैंड? तकरीबन 200 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, एंटार्क्टिका, पता होगा एंटार्क्टिका को। एंटार्क्टिका 7 कॉन्टिनेंट में से एक है। ठीक है, ये ज्वाइंट किस किस से था? ये ज्वाइंट था साउथ अमेरिका से। ठीक है, आपका जी अफ्रीका से, फिर आपका इंडिया से एंड ऑस्ट्रेलिया से। किसमें? इन ए सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंट। और इसी पूरी चीज को हम क्या बोलते थे? गोंडवाना। बस इतना याद रखो। अगर आपको ये नहीं याद रखना, आप याद रख लो कि ये क्या है? लार्ज लैंड मास, नथिंग एल्स, सिंपल। ठीक है, अब जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। पहला तो है आपका सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड वन है आपका जी दक्कन के पठार, दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू, ये सारे आपको भी मैप से बताऊंगा कि कहां पर क्या। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ लो। अभी देखो, अभी बात करी है मैंने पेनिनसुलर प्लेट्यू की, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जितना भी ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये सारा क्या है? रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या है? दैट इज पेनिनसुलर
पेनिनसुलर इंडिया। सारा का सारा क्या है? पेनिनसुलर इंडिया। तो ये इंडिया का मैप है और ये सारा का सारा जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है? पेनिनसुलर इंडिया। फिर मैंने बात की यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड की और दक्कन प्लेट्यू में। देख सकते हो कि ये क्या है? ये आपका क्या है? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल हाईलैंड। इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल हाईलैंड। और ये आपका जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलेंगे? डेक्कन प्लेट्यू। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। मैप के बिना समझ नहीं आएंगे, ठीक है? मैप के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए कुछ इसके मेजर मेजर पॉइंट पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड के और डेक्कन प्लेट्यू। बात करते हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में थोड़ा सा, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। ये जो है सेंट्रल हाईलैंड, ये कहां पर लाई करता है? ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे, नर्मदा रिवर के नॉर्थ, ठीक है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? सेकंड, सेंट्रल हाईलैंड में जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट किसका है? सेंट्रल हाईलैंड में मेजर पार्ट है जिसका मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू कहां पड़ता है? वो भी सेंट्रल हाईलैंड में ही पड़ता है, ठीक है? वो भी सेंट्रल हाईलैंड में ही पड़ता है। चलिए थर्ड पॉइंट, ठीक है? सेंट्रल हाईलैंड को नॉर्थ पे जो है, सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ पे है विंध्यास। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ पे है विंध्यास। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ पे है सतपुरा। कौन है? सतपुरा, ठीक है? और इसके नॉर्थ वेस्ट पे कौन है? इसके नॉर्थ वेस्ट पे कौन है जी? मैं अभी बताऊंगा कौन कौन कहां पर। नॉर्थ वेस्ट पे है इसके अरावलीज, ठीक है? अरावलीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर कौन कौन सी फ्लो करती है सेंट्रल हाईलैंड में? रिवर फ्लो करती है यहाँ पे चंबल, जो कि ये भी मध्य प्रदेश वाली साइड, सिंध, बेतवा, ठीक है? और केन, चार रिवर, ठीक है? ये फ्लो करते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेस्ट वाली साइड से, वेस्ट वाली साइड से ये क्या है? वाइडर है, चौड़ा है, ठीक है? खुला है, चौड़ा है। अगर मैं बात करूं इसकी ईस्ट वाली साइड से, तो ये क्या है? नैरो है। क्या है? नैरो। और ईस्ट वाली साइड में इसके क्या पड़ता है? बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, बागेलखंड, ठीक है? और अगर मैं इसके फर्दर आगे चला जाऊं तो वहां पर है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। वो क्या है इसका जी? ईस्टर्न मोस्ट एंड, ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या था आपका? दैट इज सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। चलो बात करते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का अगर आप जिक्र हुआ है, ठीक है? नर्मदा रिवर का अगर हमने जिक्र किया है तो नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर का जिक्र किया तो नर्मदा रिवर कहाँ से आती है? ये चलिए पहला जो पॉइंट है इसका, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है? तो नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। ये देखो, ये आपका आ गया विंध्यास रेंज, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका आता है विंध्यास रेंज, ये आपका आता है विंध्यास रेंज, ये वाला नॉर्थ वाली साइड। नॉर्थ वाली साइड क्या पड़ता है? विंध्यास पड़ता है ये। और यहाँ पर ये नीचे आ जाता है, ये पड़ता है आपका सतपुरा, ठीक है? ये क्या पड़ता है? सतपुरा। हालांकि ये और ये क्या है? सेम ही है, एक जगह क्या है? इकट्ठे ही है, बट हमने क्या कर दिया? इसे अलग अलग कर दिया हुआ। सेंट्रल हाईलैंड को ऊपर बनाया और नीचे क्या बनाया? डेक्कन को। जैसे ही अगर आपको मैप में बताऊं तो ये आप देखो, ये सेंट्रल हाईलैंड है और ये डेक्कन प्लेट्यू है। अब यहाँ पर कहीं, अब यहाँ पर इस पे आपको यहाँ के इसके साथ क्या किया जाए? मर्ज किया जाए। ये देखो, तो विंध्यास कहाँ पड़े? विंध्यास की पहाड़ियां पड़ी हैं लगभग यहाँ पर। विंध्यास का जो रेंज पड़ता है वो लगभग कहाँ पर पड़ा? यहाँ पर। ये जो रेंज पड़ी, ये कौन सी रेंज पड़ी? विंध्यास, ठीक है? विंध्यास की ये रेंज पड़ी, ठीक है? और यहाँ पर जो रेंज पड़ रही है, यहाँ से बीच पे जाती है आपकी नर्मदा रिवर, ये वाली, इसे हम बोलेंगे नर्मदा। और नीचे यहाँ पर ये सतपुरा, इसे हम क्या बोलेंगे? सतपुरा,
ठीक है, आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक है, ये क्या है, विंध्यास और ये क्या है, सतपुरा। अब यहाँ भी देख सकते हो, ये विंध्यास और ये क्या है आपका सतपुरा रेंज। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी है, दूसरा है कि नॉर्थ पे इसके क्या है, विंध्यास। ये देखो, इसके नॉर्थ पे क्या पड़ता है, इसके नॉर्थ पे क्या पड़ता है, ये वाला पोर्शन, ये क्या पड़ता है, इसके नॉर्थ पे पड़ता है। और इसके ये वाला पोर्शन ये क्या पड़ता है, इसके साउथ में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ में और साउथ में। उसके बाद बात करें कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है। अब देखो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ये रावलीज। रावलीज की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, ये डेजर्ट में, राजस्थान में। यहाँ पर है ये जो पूरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं यहाँ पर, ये ये जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, सॉरी, ये जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं ये वाली अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं आपकी अरावली की पहाड़। ठीक है, तो आप देख लो, स्टार्ट करते हैं, मैप से समझने की कोशिश करते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो देखो ये जो पोर्शन है, ये पूरा, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ पूरा, अभी मैंने पढ़ाया आपको सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसे हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे। तो फिर मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, इसके सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे इसको। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इसके इसके जो है मेजर पार्ट जो है इसका किससे बना हुआ है, मालवा प्लेट्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मालवा प्लेट्यू। अब मालवा प्लेट्यू कहीं यहाँ पर है, ये यहाँ पर एम, ये मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि नॉर्थ साइड इसके क्या है, विंध्यास। नॉर्थ साइड क्या है इसके, विंध्यास। तो विंध्यास भैया यहाँ पर है, यहाँ पर VIN, विंध्यास। तो विंध्यास कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करें, ठीक है, उसके बाद बात करें, विंध्यास यहाँ पर है, और विंध्यास के बीच में यहाँ से ऐसे करके बहती है नर्मदा, नर्मदा रिवर। ये और विंध्यास के नीचे है जी आपका क्या, सतपुरा रेंज। मैंने बताया ना साउथ में सतपुरा। उसके बाद क्या है जी, ये क्या है, सतपुरा। मालवा प्लेट्यू बता दिया, विंध्यास बता दिया, सतपुरा बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि बुंदेलखंड है, बाघेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंट है, ठीक है, ईस्टर्न साइड एक्सटेंट है, वो कहाँ तक है, वो कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं, छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आप ये जो पोर्शन है इसके ईस्टर्न वाली साइड, ये आप मान लो कि ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर मैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करूं, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो लगभग ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना इतना, ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वाला। बट इसका ईस्टर्न साइड मुझे बताना है, इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये कौन सा पोर्शन है जी आपका, इसका ईस्टर्न साइड बताना है। इसलिए मैंने वो पॉइंट मार्क किया कि इसके ईस्टर्न साइड पे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, समझ आया, मालवा पता चल गया, विंध्यास, सतपुरा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर बात करें, फिर मैंने जिक्र किया था कि बुंदेलखंड और बाघेलखंड, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। बुंदेलखंड जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है यहाँ पर, ये यहाँ पर बुंदेलखंड, बुंदेल यहाँ पर लिखूंगा बुंदेलखंड। ठीक है, और यहाँ पर आपका पड़ जाता है बाघेलखंड, यहाँ पर बाघेलखंड। ठीक है, ये वाला मार्क कर देता हूं, बट यहाँ पर पूरे नाम लिख लूंगा। यहाँ पर ये देखो, ये जो मार्क किया है ये आपका पड़ता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और यहाँ पर आपका पड़ता है जी, ये यहाँ पर आपका पड़ता है बाघेलखंड, बाघेल। ठीक है, इसी चीज का मैंने जिक्र किया था आपके सेंट्रल हाईलैंड में। मालवा आपका हो गया, विंध्यास आपका हो गया, सतपुरा हो गया, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, और ये आपका क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। वैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू ये जो ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, छोटा नागपुर।
तो इतना जो पोर्शन रफ में मैं जब आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा हमारा क्या पड़ा, इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलेंगे, सेंट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू की, इसकी डेक्कन प्लेट्यू, इसकी दक्कन के पठार। ठीक है, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें। ठीक है, एक तो आपका ईस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, ये वाला, और ये वेस्टर्न घाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, फिर बात करें। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, वेस्ट की तरफ यहां पर है, यहां पर है वेस्टर्न घाट। क्या है, वेस्टर्न घाट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईस्ट की तरफ यहां पर कौन है, ईस्ट की तरफ आपका ईस्टर्न घाट। क्या है, ईस्टर्न घाट, इंपॉर्टेंट। और थर्ड, सतपुरा। सतपुरा जो है ये डेक्कन में आता है, ये सतपुरा मैंने आपको बताया ना, ये सतपुरा। ठीक है, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला सेंट्रल हाईलैंड का, वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सतपुरा नीपुरा हो गया। ठीक है, माइकल रेंज हो गया, और महादियो हिल्स हो गया। ये तीनों के तीनों, कहाँ पड़ते हैं, तीनों के तीनों पड़ते हैं नॉर्दर्न साइड पे। कहां पर, नॉर्दर्न साइड। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट जो है अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी क्या है, हाईएस्ट पीक है, याद रखना, किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी अन्नामलाई हिल्स पे, अन्नामलाई हिल्स पे। और कहां पर, वेस्टर्न घाट। कहां पर, वेस्टर्न घाट वाली साइड। ठीक है, फिर उसके बाद हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो आपकी डोडा बेटा। डोडा बेटा, डोडा बेटा कहां पड़ा आपका, ये पड़ा आपका नीलगिरी हिल्स में। डोडा बेटा जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक है, किसकी, हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स। अब बात करते हैं इसका जो मेजर पार्ट है वो कहां कहां पर है। मेजर पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का मेजर पार्ट कहां पर है, इसका मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर कुछ पार्ट इसका कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, दक्कन प्लेट्यू के, डेक्कन प्लेट्यू के अंडर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, वो क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसी की एक्सटेंशन, दक्कन प्लेट्यू की कहां पर पाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड कहां पर, मेघालय प्लेट्यू, और इसी के अंदर कौन कौन सी हिल्स आती हैं आपकी, दैट इज गारो, खासी, जंतिया, करबी एंगलोंग एंड नॉर्थ चचर हिल्स, नॉर्थ चचर हिल्स, इसी की एक्सटेंशन। ठीक है,
समझ आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है जो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं विदर्भा। विदर्भा, और ये विदर्भा कहाँ पड़ा? ये पड़ा आपका महाराष्ट्र में, MHR यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, ठीक है। और महाराष्ट्र में आप याद रखो कि महाराष्ट्र में एक रिवर ओरिजिनेट होती है, कृष्णा। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? कृष्णा, ठीक है। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है ये, कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से, ठीक है। समझ आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और महाबलेश्वर जो है, ये क्या है? ये मेजर पीक है किसकी? मेजर पीक ऑफ सह्याद्री। व्हाट इज सह्याद्री? सह्याद्री को ही हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फीचर जो है, इंपॉर्टेंट फीचर जो है डेक्कन प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है? वो क्या है? दैट यही है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, एंड ईस्टर्न। तो चलिए अब मैप से देखते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला जो आपका पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोलते हैं हम? डेक्कन प्लेट्यू। इंपॉर्टेंट वन है, ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और ये आपका पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड। अच्छा, बात करते हैं, मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट बोला, ठीक है, पहला पॉइंट बोला यार मैंने कि इसको बॉर्डर कौन करता है? वेस्ट साइड से। ये देखो, ये वेस्ट साइड है आपकी, तो यहाँ पर वेस्ट साइड है ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जितना भी पोर्शन, तो ये सारा का सारा क्या है? वेस्टर्न घाट। और ये जो है ये वाला, ये सारा का सारा क्या है? ईस्टर्न घाट। तो वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड पे कौन है? ईस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट और ये क्या है? ईस्टर्न घाट। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जितना भी पेनिनसुलर प्लेट्यू है, चाहे वो सेंट्रल हाईलैंड हो, ये वाला पोर्शन हो, ठीक है, कोई भी हो, सेंट्रल हाईलैंड हो, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो, चाहे ये नॉर्थ एक्सटेंशन यहाँ तक जा रहा है, इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? अनाईमुडी। तो सबसे इन सबसे यहाँ से इन सबसे जो हाईएस्ट पीक जो है कौन सी है? अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ पर पड़ती है? ठीक है, अनाईमुडी आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ती है, इस पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ता है ये कर्नाटका, यहाँ पर आपका पड़ता है कर्नाटका, कर्नाटका। और यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका पड़ता है क्या? ये वाला पोर्शन आपका पड़ता है केरला। क्या पड़ता है? केरला। और यहीं पे आपकी पड़ती है दैट इज अनाईमुडी, अनाईमुडी पीक। और कहाँ, कौन सी हिल्स में है ये? अन्ना मलाई हिल्स, अन्ना मलाई हिल्स पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि लोकेटेड अन्ना मलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट फॉलोड बाय डोडा बेटा। अब डोडा बेटा यहाँ पर आपकी पड़ती है, यहीं पर केरला में, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर पड़ती है आपकी कौन सी? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। बेसिकली नीलगिरी हिल्स जो है, ठीक है, ये क्या है? नीलगिरी हिल्स अगर आप बोलोगे, ठीक है, नीलगिरी हिल्स जो है ये कहाँ पड़ती है? इस वाले पोर्शन में पड़ती है। और नीलगिरी हिल्स जो है, ठीक है, डोडा बेटा जो है, ये क्या है? हिल है। और इसी हिल की, नीलगिरी हिल्स को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। और नीलगिरी हिल को हम क्या, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज डोडा बेटा, डोडा बेटा। और ये नीलगिरी हिल ही है जो क्या है? मीटिंग पॉइंट है किसका? मीटिंग पॉइंट है किसका? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। यहाँ पे कहीं पड़ती है आपकी क्या? नीलगिरी, ठीक है।
तो चलिए उसके बाद मेजर पोर्शन इसका कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर ये सेंटर में, यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, फिर कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ये आपका महाराष्ट्र जी, यहाँ पर, ठीक है, MH4 लिख रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आपका आ गया, ये वाला पोर्शन आपका आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु TN लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका क्या आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मेजर पोर्शन। उसके बाद तमिलनाडु में भी पड़ता है, उसके बाद ये कर्नाटका में पड़ता है। तो यहाँ यहाँ इसके जो है मेजर पोर्शन है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र में, दैट इज कर्नाटका में, ठीक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, मेजर पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा वेस्टर्न घाट, ये आपको बता दिया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को ही हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को ही हम क्या बोलते हैं, आपका सह्याद्री, क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये कुछ था इंडियन प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन थी, जिसमें मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया, कितने में डिवाइड होता है, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड के बताया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। इसी तरह हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी।